सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुदेश चौधरी और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने इससे पहली वीडियो में दक्षिण भारत के चालुक्य वंश के बारे में चर्चा की थी। तो आइए इससे आगे के वंश के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारा दक्षिण भारत का अगला राजवंश है पल्लव वंश। इस वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति था बप्पादेव सिंह विष्णु और इस वंश की राजधानी थी कांची। अब इस वंश के प्रमुख शासकों के बारे में बात की जाए तो वो थे महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और दंती वर्मन। जो पल्लव वंश था इसकी जो मंत्री परिषद होती थी उसको रहस्याधिकरण कहा जाता था। पल्लवों ने सबसे ज़्यादा संस्कृत साहित्य को संरक्षण प्रदान किया था। तमिल क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में जो भी अभिलेख खुदवाए गए थे वो सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। पल्लव काल की जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था वो कांची था। दिगनाथ एवं मयूर शर्मन ने वैदिक साहित्य को प्रमुख रूप से प्रोत्साहन दिया था। इस समय के जो महान कवि थे भारवी, उनको सिंह विष्णु ने संरक्षण दिया था, यानी कि जो बप्पादेव सिंह विष्णु थे उनके दरबार में जो भारवी थे ये एक प्रमुख रूप से संस्कृत के कवि थे। राज सिंह ने दंडिन व मातृदत्ता को आश्रय दिया था। महेंद्र वर्मन स्वयं एक कवि थे और इन्होंने एक प्रमुख ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था मत्त विलास प्रहसन। इसके अलावा वेद अध्ययन और संस्कृत शिक्षा के इस समय प्रमुख केंद्र रहे थे, यानी कि इस समय सबसे अधिक जो शिक्षा दी जाती थी वो वेदों की और संस्कृत की दी जाती थी। इस समय के शिक्षा केंद्र यानी जो कांची इस समय का प्रमुख शिक्षा केंद्र था, उसका सबसे प्रबुद्ध शिक्षक जो था वो धर्मपाल था। अब बात करते हैं पल्लव वंश की वास्तुकला के बारे में। इस काल की वास्तुकला को प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया था, यानी कि प्रमुख रूप से 4 शैलियों में जो है इस समय की जो है मंदिर और जो इमारतें आदि थीं वो बनवाई गई थीं। जो सर्वप्रथम शैली थी वो महेंद्र वर्मन ने ठोस चट्टानों को काटकर दलवानूर पल्लवरम वल्लभ में वृत्ताकार लिंगम, द्वारपाल प्रभातोरण और घनाकार स्तंभ के मंदिर बनवाए थे। जो महेंद्र वर्मन था इसने एक विशिष्ट शैली यूज़ की थी और जिसमें कि ठोस चट्टानों को काट कर के मंदिर बनवाए गए थे। जो दूसरी शैली थी उसका नाम था महामल्ल शैली। इसका निर्माण जो है नरसिंह वर्मन ने करवाया था और इस शैली में पदुकोटा व त्रिचिरनापल्ली जिलों में मंदिर बनवाए गए थे। नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम में धर्मराज रथ यानी धर्मराज का जो है एक रथ बनवाया था। ये भी जो है महामल्ल शैली में ही इसका निर्माण करवाया गया था। इस समय की जो तीसरी शैली है वो कहलाती थी राजसिंह शैली। इस शैली के अंतर्गत ईंटों से कांची का कैलाश मंदिर और सप्त पैगोड़ा समूह के प्रमुख मंदिर बनवाए गए थे। चौथी शैली थी उपार्जित वर्मन शैली। तो इस शैली में भी प्रमुख रूप से अन्य मंदिर बनवाए गए थे। इस वंश के जो बोधि धर्मी लोग थे उन्होंने ध्यान योग चीन में फैलाया था। इस वंश के जो प्रमुख संस्थापक थे सिंह विष्णु, उन्होंने महाबलीपुरम में आदि वराह का मंदिर बनवाया था। कुछ विद्वानों ने
पल्लवों की उत्पत्ति जो बताई है वो पार्थियन लोगों से बताई है। और इस समय के जो अंतिम आप जो है शासक के बारे में बात करते हैं दंतीवर्मन, उसको विष्णु का अवतार भी कहा गया है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश की, जो था चोल वंश। चोल वंश जो शुरू हुआ था ये लगभग 850 ईस्वी से 875 ईस्वी के बीच शुरू हुआ था और इस वंश ने भी लगभग 550 वर्षों तक दक्षिण भारत पर राज किया था। 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पल्लवों के पतन के बाद चोल वंश का उदय हुआ था। चोल वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है विजयालय को। इसने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था। चोल वंश के प्रमुख शासकों की बात की जाए तो उनमें आदित्य प्रथम, राजाराज प्रथम, राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र और कोलोतुंग आदि थे। चोल वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक माना गया है वो राजाराज प्रथम को माना गया है, यानी कि इस वंश का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली जो शासक हुआ था वो था राजाराज प्रथम। इसने तंजौर में शिव का एक विशाल मंदिर बनवाया था। बाद में यह मंदिर राजराजेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। राजाराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसका नाम बदलकर मुम्मादी चोल मंडलम रख दिया था। इस समय चोल वंश की राजधानी तंजौर थी और राजाराज प्रथम ने शिवपादेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक जो प्रचार प्रसार किया था, यानी चोल साम्राज्य को जो सबसे अधिक बढ़ाया था वो बढ़ाया था राजेंद्र प्रथम ने, यानी कि इसने चोल वंश को या चोल साम्राज्य को बहुत विस्तृत कर लिया था। राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम में एक विशाल मंदिर बनवाया था जिसको बृहदीश्वर मंदिर भी कहा जाता है। राजाधिराज ने कल्याणी में एक सुंदर द्वारपालक की मूर्ति बनवाकर तंजौर के सुरम नामक स्थान पर स्थापित करवा दी थी, यानी कि राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम में बृहदीश्वर मंदिर बनवाया था और राजाधिराज ने कल्याणी में एक सुंदर द्वारपालक की मूर्ति बनवाकर तंजौर के सुरम नामक स्थान पर स्थापित करवा दी थी। चोल वंशीय कोलोतुंग प्रथम ने 1077 ईस्वी में 72 व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर के चीन में भेजा था और वहां से तांबे के सिक्कों की 81,800 मालाएं प्राप्त की थीं। चोल काल में कोलोतुंग नाम से 3 शासक बने थे, कोलोतुंग प्रथम, कोलोतुंग द्वितीय और कोलोतुंग तृतीय। कोलोतुंग द्वितीय जो था ये शैव धर्म का कट्टर अनुयायी था और इसी कट्टरता के कारण इसने नटराज मंदिर के प्रांगण में स्थापित गोविंद राज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फिकवा दिया था। बाद में इस मूर्ति का उद्धार रामानुजाचार्य ने तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके करवाया था। चोल वंश में जो सबसे अधिक संरक्षण दिया गया था वो दिया गया था तमिल साहित्यों को। इस समय का जो तीसरा और अंतिम शासक रहा था कोलोतुंग तृतीय, इसने अनेक तालाबों और बांधों का निर्माण भी करवाया था। अब हम जानेंगे चोलकालीन शासन व्यवस्था के बारे में। इस समय राजाओं के नाम पर मंदिरों और देव प्रतिमाओं का नामकरण बहुत अधिक किया गया।
मंदिरों में राजाओं और रानियों की प्रतिमाएं स्थापित की गईं। राजा का जो पद था इस समय में वो वंशानुगत होता था, यानी कि पिता के बाद उसका पुत्र और उसके बाद उसका पुत्र जो है शासक बनता था। स्वयं राजा अपने उत्तराधिकारी को घोषित कर देता था। इस समय में वैदिक यज्ञों की जगह दान पर अधिक ध्यान दिया गया, यानी दान को ज़्यादा महत्व दिया गया। इस समय के राज दरबार में रहने वाले जो अधिकारी थे उनको कुंदर कुट्टम, और जो घूमने वाले अधिकारी थे उनको विद्यमिल कहा जाता था। अब जानते हैं इस समय के जो राजस्व की प्राप्ति के स्रोत थे वो क्या क्या थे। इस समय में जो राजस्व प्राप्त होता था उस राजस्व को अभिलेखों में आयम कहा गया है। और इस समय राजस्व प्राप्ति के मुख्य स्रोत जो थे वो भूमि कर ही थे, यानी भूमि कर लिया जाता था और वही जो है इस समय की आय का प्रमुख स्रोत होता था। इस समय की भूमि को उनकी किस्मों के आधार पर 12 भागों में बांटा गया था और उन्हीं किस्मों के आधार पर 1/3 से लेकर के 1/6 भाग तक कर के रूप में प्राप्त किया जाता था। इस समय की कुछ भूमि ऐसी भी थी जिस पर कोई कर नहीं लिया जाता था। उस भूमि को इरेटियल कहा जाता था, यानी जो कर मुक्त भूमि होती थी उस भूमि को इरेटियल कहा जाता था। तो अब जानते हैं चोल काल के न्याय प्रशासन के बारे में। धर्मासन, न्याय के लिए राजा का जो दरबार होता था उसको धर्मासन कहा जाता था। अधिकांश अपराधों में अर्थदंड या मंदिरों में दीप जलाने का आदेश दिया जाता था, यानी इस समय जो ज़्यादातर अपराध होते थे उनमें जो है इस तरह के कोई शारीरिक दंड अधिक रूप से नहीं दिया जाता था। इस समय अर्थदंड दिया जाता था, यानी कि कुछ पैसा आपको देना है और उसके अलावा मंदिरों आदि में आपको पूजा करनी है और दीप जलाने हैं, इस तरह के जो है दंड दिए जाते थे। कुछ अपराधों में गधे पर बैठाकर घुमाया जाता था, लेकिन जब बहुत ही गंभीर अपराध होता था तो उसमें अंग भंग करने की सज़ा दी जाती थी या फिर अपराधी को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया जाता था। साधारण गांवों और गांव की सभाओं को उर कहा जाता था। नगरम में मुख्य रूप से व्यापारी रहते थे और जो व्यापारियों की सभा होती थी इनको नगतार कहा जाता था। इसके आगे बात करेंगे चोल युगीन धर्म के बारे में। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से शैव धर्म और वैष्णव धर्म का अधिक प्रचार प्रसार हुआ था। इस समय के भक्ति आंदोलन के सूत्रधार वैष्णव आलवार एवं शैव धर्म के जो सूत्रधार थे नैनार, ये सभी संत दक्षिण भारत में हुए थे। इन्होंने ईश्वर के प्रति पूर्ण भावनात्मक भक्ति प्रारंभ की थी। वैदिक भाष्य के रचयिता प्रभाकर तथा कुमारिल भट्ट जैसे महान विद्वान भी दक्षिण भारत में ही हुए थे। वेदांत दर्शन की प्रमुख धाराएं अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद तथा द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य तथा निम्बकाचार्य सभी जो संत थे ये दक्षिण भारत से ही संबंधित थे। 6ठी शताब्दी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रति घृणा तथा शिव एवं विष्णु के प्रति भक्ति भाव जागृत होना प्रारंभ हो गया था। चालुक्य वंश ने, पल्लव वंश ने और चोल वंश में जितने भी शासक हुए थे इन्होंने सभी ने शैव धर्म और वैष्णव धर्म को प्रोत्साहन दिया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने सप्तरथ मंदिर तथा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में मुक्तेश्वर मंदिर एवं वैकुंठ पेरुमल के मंदिर बनवाए थे।
दंती वर्मन को तो इस समय में विष्णु का अवतार ही माना गया था। अब बात करते हैं इस काल के प्रमुख विद्वानों के बारे में। सबसे पहले हैं प्रभाकर। 7वीं-8वीं शताब्दी के मध्य तक इन्होंने खूब प्रसिद्धि प्राप्त की। इन्हें गुरु और इनके मत को गुरुमत कहा गया है। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम है बृहति शबर भाष्य। इसके बाद अगले हैं कुमारिल भट्ट। 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इन्होंने शबर भाष्य की विस्तृत व्याख्या की थी। इनकी रचना के प्रमुख 3 भाग हैं: श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक और तुष्टिक। ये बौद्ध धर्म के कट्टर आलोचक थे। अगले हैं आदि गुरु शंकराचार्य। इन्होंने 8वीं शताब्दी के अंत से लेकर के 9वीं शताब्दी के प्रारंभ तक शैव धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया। इन्होंने शिव की आज्ञा से वादरायण ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था। इन्होंने अद्वैतवाद दर्शन का प्रचार प्रसार किया तथा ब्रह्म को सत्य एवं जगत को मिथ्या बताया। इन्होंने देश के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की। इनके जो प्रमुख मठ थे, सबसे पहला बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ जो कि उत्तर भारत में था, श्रृंगेरी में श्रृंगेरी मठ जो कि दक्षिण भारत में था, जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ जो कि पूर्वी भारत में है और द्वारिका में शारदा मठ जो कि पश्चिमी भारत में है। इन केंद्रों पर पंचायतन पूजा प्रारंभ की गई। पंचायतन पूजा के संस्थापक शंकराचार्य को ही माना जाता है। पंचायतन पूजा में यानी कि 5 देवताओं की पूजा होती है: विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश और दुर्गा। आलवार संतों के तमिल गीतों का संग्रह तमिल प्रबंधन में किया गया है और इनकी वेदों के समान पूजा की जाती है। आलवर संतों को भगवान विष्णु के समान ही प्रतिमा बनाकर पूजा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे उड़ीसा के कुछ प्रमुख मंदिरों की। 8वीं शताब्दी में उड़ीसा में वास्तुकला की एक विशिष्ट शैली का प्रारंभ हुआ था और इस शैली में 13वीं शताब्दी तक बहुत से मंदिरों का निर्माण किया गया। उड़ीसा के मंदिरों का प्रमुख समूह भुवनेश्वर में केंद्रित है। यहाँ पर लगभग 30 मंदिर हैं और इनमें उड़ीसा शैली के मंदिरों का जो जन्म स्थान है वो मुख्य लिंगम है। उड़ीसा के मंदिरों का निर्माण खंडगिरी एवं उदयगिरी के बलुआ पत्थरों से किया गया था। इनमें जो मुख्य मंदिर आते हैं वो है भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। 1000 ईस्वी के लगभग में उड़ीसा में केसरी राजाओं ने यह शिव का मंदिर बनवाया था। दूसरा है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। लगभग 1100 ईस्वी में अनंत वर्मन गंग ने यह विष्णु का मंदिर बनवाया था। तीसरा है कोणार्क का सूर्य मंदिर। 1225 ईस्वी में इसका निर्माण राजा नरसिंह देव ने प्रारंभ करवाया था और ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर कभी भी पूरा नहीं हो सका क्योंकि इस मंदिर के पूरा होने से पहले ही इसकी नींव जमीन में धंसना शुरू हो गई थी। तो ये था हमारा दक्षिण भारत के राजपूत वंशों का संपूर्ण वर्णन। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी और इसमें जो आपका राष्ट्रकूट वंश बचा है वो हमने राजपूत काल की जो प्रथम वीडियो डाली थी उसी में उसका वर्णन हमने कर दिया था।
तो आपकी जो ये प्राचीन कालीन जो भारतीय इतिहास है, इसकी श्रृंखला यहीं पर समाप्त हो जाती है। इससे आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की, यानी जो कि हमारा शुरू होता है इस्लाम धर्म के उदय से। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।